सातवीं की छात्रा संध्या कुमारी जो कस्तूरबा विद्यालय बहेरी में रहकर पढ़ाई कर रही थी, उसकी तबीयत बिगड़ने की बात पिता को कही गई। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो गई। देखिए पिता का क्या कुछ आरोप है विश्वविद्यालय पे और वहाँ के जो टीचर्स हैं उन पर। हम आपको खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर दिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार भारती। क्या घटना हुई है? मेरी बेटी के साथ जो है सो निर्मम उसको मार के फांसी पे लटका दिया गया है। उसके बाद फ़ोन किया कि जो है सो आपकी बेटी सीरियस है, जो जल्दी आके जो है सो ले जाइए। क्या नाम हुआ आपकी बच्ची का? संध्या कुमारी। वो कहाँ पढ़ती थी, कहाँ रह के पढ़ रही थी? कस्तूरबा विद्यालय। कौन सी कस्तूरबा? नाम क्या? बहेरी। क्या किस क्लास की छात्रा थी वो? 7वीं क्लास की। क्या घटना, कोई पहले भी कोई घटना हुई थी उसके साथ? नहीं, पहले नहीं हुई थी। ये तो एक सवा साल से रह रही है। क्या आपको कब क्या सूचना मिली इसकी? कल अचानक 6 बजे हमको सूचना मिला। क्या किसने दिया? बेटी सीरियस हो गई है। रेखा मैडम। रेखा मैडम कौन है? वार्डन है। आप लोग पहुँचे तो क्या स्थिति थी? हम लोग जब तक पहुँचे तब तक वो मैडम उठा के जो PHC ले गई थी, तो फिर अपने बड़का साला को फ़ोन किए तो वो जो है सो वहाँ पे गए, तो फिर वो भी देखे तो अपना जो रिकॉर्डिंग हुआ वो बना के फिर गए वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। फिर हमको फ़ोन किए कि तो बच्ची तो नहीं रहा। हम लोग वहीं पे रह के फिर वहाँ से जो है थाना आए, बहेरी थाना, वो सब जो है वहाँ अपना बातचीत छानबीन। आप जब पहुँचे थे बच्ची जीवित थी कि मर चुकी थी? वहाँ उसको पहुँचते ही मृत। वहाँ पहुँची तो बोले कि मर चुकी है। कहाँ लटकी हुई थी, क्या कुछ है वैसा आप कुछ नहीं देखे? अंदर में हम नहीं गए। क्या आपको क्या बुझाता है, क्या लगता है, क्या प्रतीक होता है आपको? हमको प्रतीत होता है कि बच्ची को मार के जैसे लटका दिया गया फांसी। किस लिए? अब हो सकता है कोई घटना घटित हो जो बच्ची देख ली हो। किसने मारा होगा? स्कूल के प्रशासन ने? स्कूले में मैडम है सब, उसमें तो जेंट्स तो रहता नहीं है। पुलिस को आवेदन दिए हैं? नहीं, अभी आवेदन नहीं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक भारती। थाना? अति पतोर। गाँव? श्री राम पिपरा। कितने दिन से बच्ची पढ़ रही थी आपकी? 1 सवा साल। अकेली वही है कि गांव से कोई दूसरी बच्ची भी है? नहीं, हमारे दोनों बेटी थी। उस विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 30-40 बच्चे। 40 बच्चे हैं। किस क्लास से किस क्लास तक है? अभी 6 से है 10 तक। 10 तक। गाँव से दूर है, अगल बगल सुरक्षा की व्यवस्था है वहाँ पर? जी, आपकी बच्ची पढ़ती थी, अब क्या लगता है वहाँ सुरक्षित माहौल था? माहौल तो अच्छा देखे थे इसलिए थोड़ा दिए थे। अब उससे पहले क्या हुआ घटित उस सब तो हमको जानकारी नहीं है। पुलिस को आवेदन दिए आप? पुलिस को आवेदन दिए हैं? नहीं, आवेदन नहीं दिए। वो बोले थे कि सवेरे हम 11 बजे आ जाएंगे, वहाँ पे जो है आप अपना आवेदन तैयार रखिएगा, हम ले लेंगे। ये मामला है कल संज्ञान में आया 7 बजे ग्राउंड के 6th क्लास के बच्चे हैं जिसने शायद सुसाइड किया। तो जब बच्चों ने देखा, बच्चे उसको लेके जो स्कूल है वहाँ से नियरेस्ट PHC पे ले गए। PHC ने उनको मृत घोषित कर दिया। रात को यहाँ पोस्टमार्टम किया गया। हम लोग भी जांच कर रहे हैं। फैमिली का आरोप है एक तरीके से कि संदिग्ध मामला है। हम लोग इस चीज़ को बहुत तरीके से देख रहे हैं। आपको पोस्टमार्टम की एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एज वेल एज जुडिशरी कोर्ट सर ने इसका आदेश कर दिया है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम होगा, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एज वेल एज मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें एक आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ भी रहेंगे, मेडिकल टीम रहेगी ताकि किसी प्रकार की कोई भी संदेह जो है परिवार को वो दूर हो जाए। कब की घटना है सर? कल शाम की घटना। सर अभी वार्डन पर आरोप लग रहे हैं। जांच का विषय है, ये तो एलिगेशन है। मैं कह नहीं सकता हूँ कितना सच्चाई है इसमें, बट अगर परिवार का संदेह है तो उस पर ज़रूर जांच किया जाएगा हर एंगल से। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं। क्या कुछ जानकारी मिली है सर? कल कस्तूरबा विद्यालय बहेरी में एक बच्चे की मौत की घटना सामने आई थी। कल शाम की एक घटना है। शाम के वो वहाँ उनका इंक्वेस्ट कर दिया गया। इंक्वेस्ट करके बॉडी जो है उनके यहाँ DMCH आ गया। आज DM साहब के आदेशानुसार एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, स्टेट पैथोलॉजी और जो अपने पोस्टमार्टम विभाग के हेड थे, ये तीनों हेड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दीजिए। रिपोर्ट अभी बाकी है रिपोर्ट आना, बट प्रथम दृष्टया जो देख के डॉक्टरों से बात करके ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। लेकिन जब तक सारा रिपोर्ट, सारा जांच सामने नहीं आ जाता है क्लियरली कुछ भी कहा नहीं जा सकता।
परिजन क्या कह रहे हैं इस चीज़ को लेकर? परिजन संशय है। परिजन का आत्महत्या पे की चोरी पे विश्वास नहीं है, उनको उस पर डाउट है। उनका कहना है कि वार्डन को अरेस्ट करके पूछताछ होनी चाहिए और उनका वार्डन पे दोष लगा रहे हैं कि वार्डन का कुछ इसमें से हम लिखता है। पीड़ित की तरफ से आवेदन भी दिया गया है। अभी आवेदन हम लोगों को मिला है, इस आवेदन पे आगे पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। 2 बच्ची इनकी जो है दीपक कुमार भारती जी, उनकी 2 बच्ची पढ़ रही थी, साक्षी चेतना और संध्या चेतना। इस 2 बच्ची जब वहाँ पढ़ाई कर रही थी, अभी 3 ही दिन पहले जो छुट्टी के बाद जो है वो लड़की गई थी वहाँ। उसके बावजूद जो है वहाँ पे जो मामला आया, छोटी बच्ची उसकी बहन है, उसकी जानकारी में जब हम लोगों ने बात किया तो 1000 रुपये का मामला आया। छोटी बच्ची जो उसकी बहन है, उसकी बहन का कहना हुआ कि 1000 रुपये जो चोरी हो गया था मैडम का, तो मैडम ने उसमें से सारे बच्चे को डराया धमकाया कि बच्चे पैसे दे दो नहीं तो जान से मार देंगे। हाँ, मैडम का चोरी वो जो वार्डनर है, वो वार्डनर की बात है। वो जो बच्ची का बयान है, उस बच्ची की बयान की बात मैं बता रहा हूँ। जो साक्षी भी बता रही है, संध्या की हत्या हो गई है और साक्षी बता रही है किस तरह का जो बयान है, उस तरह का बयान किया है। ठीक है, तो वो बच्ची को डरा धमका कर और जो भी जैसे करके मैंने रखा जाता था वार्डनर के द्वारा, लेकिन उसकी जो है मारने से ही हत्या हुई है, ये सत्य है। वार्डनर के द्वारा ही हत्या की गई है। चूँकि हमारी बच्ची जो है वो घर में नहीं थी, वो बच्ची हॉस्टल में पढ़ रही थी, वो भी कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में। चूँकि इसमें क्या है ना कि सरकार के जितने भी महकमे में सरकार की बदनामी ना हो और शिक्षा विभाग की बदनामी ना हो, इसके लिए इसकी लिपापोती की जा रही है। लेकिन ये मर्डर है और ये हत्या है, ये वार्डनर के द्वारा हत्या किया गया है। चूँकि आप जान सकते हैं कि बच्ची जब वहाँ थी, 1000 रुपये के कारण किसी को मार नहीं दिया जा सकता है। मारते मारते ठीक है, वो सबको प्रे हो रहा था, प्रार्थना शाम का हो रहा था, जो क्या कहते हैं, उसके बाद जो है सबको खड़ा करके प्रार्थना में, लेकिन उसको लेके वहाँ गया था, मैंने बच्ची को लेके ऊपर ले जाके मारा गया है। ये वार्डनर की पूरी गलती है और वार्डनर पूरी हत्यारीन है और उसके साथ पूरा मैनेजमेंट जो है क्या कहता है इन्वॉल्व है। और उसके साथ साथ शिक्षा विभाग के द्वारा भी यहाँ तक आया गया है और यहाँ तक जो है पैसे की लालच दिया गया है। सुबह जो है 7:30 बजे में कितने पैसे की लालच? जो भी पैसे के लिए बोला गया कि आप लोग डिमांड नहीं कीजिए, ऐसे बोला गया है। के द्वारा ये पैसे, वो शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, जो रवि कुमार है DPO, उनके द्वारा ये दिया गया है। शिक्षा पदाधिकारी उनके द्वारा दिया गया है और उसके बाद कई सारे फोन कॉल सभी आ रहे हैं। तो ये चूंकि सरकार की बदनामी है, बहुत बड़ा स्कैम है, इसीलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला जो है हत्या से जुड़ा हुआ है, वार्डनर इसमें जिम्मेदार है और हम लोग की मांग है कि अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी वार्डनर की नहीं होगी तब तक वहाँ से SSP कार्यालय से लाश नहीं जाएगा। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि बच्ची पहले से कुछ बीमार चल रही थी, तो इसको नहीं, बच्ची बीमार कुछ नहीं थी। बच्ची 1-2 महीना पहले बीमार तबीयत बुखार फीवर इन्फेक्शन किसको नहीं होता है, तो बुखार फीवर था, उसका इलाज किया गया, वो सब ठीक ठाक थी। अभी छुट्टी के बाद ही वो गई थी। अभी सबको लेकर एक बच्ची साक्षात अभी गवाह है, इसके लिए उसमें कोई जांच का विषय नहीं है। मतलब हम लोग उनको साक्ष्य के रूप में एक गवाह ही दे रहे हैं, गवाह को हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं। वो बच्ची झूठ नहीं बोलती, एक बच्ची नहीं, सारी बच्चियां बोल रही है वहाँ पे। अभी सबको लेकर प्रशासन की तरफ से जो भी अभी तक कार्रवाई की जा रही है, जो प्रोसेस चल रहा है, उसको लेकर के आप देखिए, प्रशासन से अभी जो कार्रवाई चल रही है, जितनी भी कार्रवाई, चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन उधर के मामला में नहीं, जैसे हत्या है उसकी तरफ नहीं चल रही है। अभी तो पोस्टमार्टम का था, उसके लिए कमेटी गठित की गई है, उसमें कहीं कोई तरह के नहीं, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया गया, एक मजिस्ट्रेट को रखा गया, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं की गई है। अभी सबको लेकर कहाँ जाएंगे? अभी SSP कार्यालय जाएंगे हम लोग। SSP कार्यालय में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं। मांग हमारी है कि वार्डनर की अविलंब गिरफ्तारी हो, बस।